हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, इसरो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1969 ईस्वी में। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? उद्देश्य है शांति बनाए रखना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो है शांति बनाए रखना। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट था। यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वस्थ सुधार है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो जो सूर्य है वो किस प्रकार का तारा है? तो वो है मध्यम आकार का तारा। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो की थी एओ हुम ने की थी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, यूनिसियो का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा जो दिखाई देता है वो किस दिशा में दिखाई देता है? तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना हुई थी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास था। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है वो कौन सा है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? तो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा जो है वो कौन सा है? तो वो है सीरियस। यानी सीरियस जो तारा होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था?
तो लागू हुआ था 1950 को लागू हुआ था, यानी सन 1950 में लागू हुआ था। विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है उत्पादन बढ़ाना है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं लगभग? तो आकाशगंगा में जो अनुमान लगाया गया है वो कितने तारे होते हैं? तो अरबों तारे होते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा और डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1992 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है? तो सूर्य जो है वो किस आकाशगंगा में स्थित है? तो स्थित है मिल्की वे इस आकाशगंगा में स्थित है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है वो है गरीबों का उत्थान है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न है किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो कहा जाता है पोलारिस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा।